नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आइए आज हम जानेंगे 10 या 11 सितंबर कब है महालक्ष्मी व्रत। जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और नियम। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी का व्रत बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है, जो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख मिलता है और जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। महालक्ष्मी व्रत संतान प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महालक्ष्मी व्रत को विधि विधान से रखता है, उसे जीवन में कभी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जो महिलाएं पहली बार महालक्ष्मी व्रत करने जा रही हैं, तो उन्हें किन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:46 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर दिन बुधवार को ही महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा। इस दिन इन शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:55 से 6:04 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:05 से 1:46 तक रहेगा। वहीं विजया मुहूर्त दोपहर 2:22 से लेकर 3:12 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:31 से 6:54 तक रहेगा। संध्या शाम 6:31 से 7:40 तक रहेगा। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करके माँ महालक्ष्मी की मूर्ति को चौकी पर सजाएं। चौकी या पाट पर लाल, पीला या केसरिया रंग का सूती कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बनाएं और थोड़े चावल रखें। चारों ओर फूल और आम के पत्ते से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाएं। श्री यंत्र के साथ ही तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। आसपास सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती की थाली, आरती पुस्तक, प्रसाद आदि पहले से रख लें। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर महालक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करते हुए मूर्ति को पाट पर विराजमान करें। अब विधिवत पूजा करके आरती करें और घर परिवार के सदस्य को प्रसाद बांटें। महालक्ष्मी व्रत के उपाय। महालक्ष्मी व्रत के दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 रूपों का पूजा विधि विधान से करें। जो महिलाएं महालक्ष्मी व्रत रख रही हैं, वह रोजाना श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें। माता लक्ष्मी की पूजा का आखिरी दिन कलश में जल, कुछ सिक्के और अक्षत डालें। फिर कलश पर आम के पत्ते रखकर नारियल रखें और चंदन, हल्दी आदि से पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद दुर्वा की गांठ बनाकर इस पानी में डुबाएं और घर के सभी सदस्यों और अपने कमरे में इससे छिड़कें। इससे दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। कुछ लोगों की प्रश्न होता है कि हम कलश कब रखें। कलश की स्थापना आपको 11 सितंबर बुधवार के दिन करनी है। प्रातः काल आप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है, उस समय नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम के समय भी चौकी कलश स्थापना कर सकते हैं। शाम की जो बेला है वह प्रदोष का समय रहता है। वह माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी उस समय बहुत प्रसन्न मुद्रा में धरती पर भ्रमण करती हैं। आपको दोनों समय माँ भगवती की विधिवत पूजा करनी है। जो 16 गांठ का डोर है, वह आपको प्रथम दिन यानी 11 तारीख को तैयार करना है और उसकी आप रोजाना रोली कुमकुम से पूजा करेंगे। आखिरी दिन आप इसको अपने हाथ में बांध लीजिए। जब तक आप चाहे इस डोरे को बांध सकती हैं। व्रत में क्या खाना है? वैसे तो देखिए, इस व्रत में नमक और अन्य खाना वर्जित है, लेकिन आप सेंधा नमक खा सकते हैं। फल, दूध यानी कि आप फलहार ले सकते हैं। यदि किसी को कोई परेशानी है तो आप शाम की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। जितना आपसे हो सके आप उतना ही करें। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है।
आप भोजन ग्रहण करके भी इस व्रत का धारण कर सकती हैं। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वे उन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। कोई ना कोई नियम जरूर लें, जैसे रोज कथा सुनने का नियम, लक्ष्मी चालीसा पढ़ने का नियम, श्री सूक्त पढ़ने का नियम, मंत्रों के जाप का नियम। इन विशेष दिनों में कहा जाता है कि माँ धरती पर भ्रमण करती है, भक्त और माँ के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और सच्चे भाव से माँ को पुकारते हैं, माँ को याद करते हैं तो उनकी थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो माँ उनको अनंत फल प्रदान करके जाती है। माता को आप रोजाना भोग जरूर लगाइएगा। माता को अनार बहुत प्रिय है, उनको मालपुए, खीर में केसर जरूर डालिएगा और चीनी की जगह मिश्री डालकर उनका भोग लगाइएगा। बहुतों के मन में होता है कि क्या हम पहली बार व्रत कर सकते हैं? आप इस समय नया व्रत शुरू कर सकते हैं। पीरियड में आपको व्रत छोड़ना नहीं है। आप मानसिक पूजा करेंगे। घर का कोई अन्य सदस्य आपके मंदिर में विराजित माँ की सेवा कर सकते हैं। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। देखिए, जो 16 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं वह आखिरी दिन भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इन 16 दिनों में केवल व्रत रखने वाले को नहीं, सभी माताएं बहनों को इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी है। घर में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। घर में साफ सफाई रखें। साफ सफाई के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो और आहार शुद्ध हो, साथ ही आपका विचार व्यवहार भी शुद्ध हो। आपके फटे गंदे काले नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इन 16 दिनों में आपको झाड़ू का विशेष ध्यान रखना है। 16 दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू नहीं निकालना है। झाड़ू को छुपा कर रखें जिससे कि आपका पैर आदि ना लगे। इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के जल में हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। स्नान के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना चाहिए। छोटी सी रंगोली बनाएं और अपने मुख्य द्वार पर आप अक्षत और जौ का छिड़काव कर सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइए। इन 16 दिनों में आपको अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखनी है। 16 दिन तक आप गौ माता को मीठी रोटी खिला सकते हैं और हरा चारा भी खिला सकते हैं। गाय की सेवा अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो आप गाय की सेवा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी को 16 की संख्या बहुत प्रिय है, तो आप माँ को 16 कमल गट्ठे, 16 जौ के दाने, 16 अक्षत यानी साबुत चावल, 16 इलायची, 16 लौंग के जोड़े आप चढ़ा सकते हैं। 16 दुर्वा चढ़ाइए, 16 कौड़ी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप 16 की संख्या में माँ को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। कथा अवश्य कहें। कथा सुनते समय आप अपने हाथ में 16 अक्षत के दाने रखकर कथा सुने। 16 दुर्वा रख सकते हैं। इन 16 दिनों में दीपदान का विशेष महत्व है। आप कुछ करें या ना करें, आपको दीपदान अवश्य करना है। 5 जगह दीपदान करिएगा। पहला दीप आप गौशाला में लगाइए, दूसरा पीपल वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवला वृक्ष के नीचे, चौथा तुलसी माता के नीचे लगाइए और 5वां दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। जो आप मुख्य द्वार पर हो, तुलसी माता के नीचे दीपक लगाइए। आप उसमें लंबी बाती रख सकते हैं और कलावे का भी बाती बना कर लगा सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी ही सभी लोगों की जिंदगी संवारती है। जो महालक्ष्मी व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी धन या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना और पाठ करने से घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों को धन की समस्याएं से रोजाना परेशान होना पड़ता है उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसके प्रताप से राज सुख जैसे योग बनते हैं। व्यक्ति धन दौलत पाता है और कंगाली दूर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब दे दिए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि